हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 4 रैली करके चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले भाग खड़े हुए पीएम मोदी ऐसा लगता है कि अपनी जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए महाराष्ट्र जीतने के लोभ में इतना कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं कि हद पार हो गई है। कांग्रेस 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 की कांग्रेस 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 कांग्रेस। महाराष्ट्र में सिर्फ पीएम मोदी कांग्रेस कांग्रेस नहीं चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी पर भी ज्ञान दिया है। और जब ये ज्ञान दिया है तो एक्सपोज हो गए हैं, उसके बाद से भारी फजियत हो रही है। तो क्या ज्ञान दिया है, राहुल गांधी पर क्या बोला है, कांग्रेस पर क्या बोला है, पहले आप छोटा सा बयान सुनिए, फिर कैसे फजियत हो रही है उस पर आते हैं। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। अरे माना कि आप चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इतना भी क्या बौखलाना कि अपना ही इतिहास भूल जाएं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी अभी लोकसभा चुनाव प्रचार 2024 में कैसे पीएम मोदी ने सारी की सारी मर्यादाएं ही पार कर दी। कैसे मंदिर, मस्जिद, मटन, मछली, मंगलसूत्र और तो और यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई तो आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल ले जाएगी और उसको मुसलमानों को दे देगी। इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए यहां तक कह दिया कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? अब इस बौखलाहट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा जीत कर भी कितने हैरान दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र को लेकर कितनी टेंशन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखा नहीं और कहना है कि कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है, राहुल गांधी बांटने की राजनीति करते हैं। फिलहाल कौन कितना बांटने की राजनीति करता है आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक चुनाव प्रचार की बात नहीं है, जितने भी चुनाव प्रचार हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ बांटने का काम किया है और इसके सरगना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो पीएम मोदी ने मंच से खड़े होकर कहा है, सारी की सारी हदें ही पार हो गई। कांग्रेस को यह लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती है कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर सारी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। आप देख सकते हैं, एक नहीं बयानों की झड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि अपना इतिहास भूल गए हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा में मंच से खड़े होकर कहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक तो पक्का है, लड़ेंगे बटेंगे वो लोग जो देश से प्रेम करते हैं। मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है वो तो देश प्रेमी है और जो कांग्रेस को वोट करता है वो देश विरोधी है। यहाँ पर कोट अनकोट किसको देश विरोधी कहा जा रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाजपाइयों के मुताबिक कांग्रेस का वोट बैंक है मुसलमान और बीजेपी को तो मुस्लिमों का वोट बैंक तो चाहिए ही नहीं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये खेला कितने चरम पर चल रहा है। और हरियाणा जीतने के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं कि ये
खेल अपने चरम पर चलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में असली हिंदुत्व की लड़ाई है। और ये लड़ाई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कैसी सारी हदें पार करने वाली है, ये रुझान अपने आप में बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत है, आगे महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में क्या होने वाला है, आप पीएम मोदी के महाराष्ट्र के उद्घाटन में दिए गए इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल पीएम मोदी ने तो मंच से खड़े होकर झूठ बोला है, अब कितना झूठ बोला है इसे पब्लिक ने पकड़ लिया है। सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन कितना बांटने की राजनीति करता है। अब ये रुझान है तो आगामी चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या नया करने वाले हैं, या फिर यूं कहें क्या नया कहने वाले हैं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।